सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान हेवनली फ्लेम हासिल करने के लिए स्नेक स्प्लिट गया, जहां उसे एक ओएसिस के पवित्र तालाब में मेडुसा दिखाई दी, जिसने जियोयान को मारने के लिए उसके पीछे यूमेई को भेजा। यूमेई ने जियोयान पर हमला किया और उसे मारने वाली थी, तभी वहां गुए की साथी लड़की ने आकर जियोयान को बचाया। फिर अब हम देखते हैं कि यूमेई उस नकाबपोश लड़की को देखकर समझ जाती है कि वो फाइट एम्परर है, इसीलिए वो उससे नहीं जीत पाएगी। जियोयान उस नकाबपोश लड़की को थेंस कहता है तो लड़की कहती है कि अब रेगिस्तान शांत नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से यह स्थान छोड़ देना चाहिए। जियोयान वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी यूमेई अपने स्नेक से जियोयान पर हमला करती है, मगर वो लड़की वापस से जियोयान को बचा लेती है और अपनी तलवार को बाहर निकालती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि यूनियन ही होगी, क्योंकि हमने स्पेशल एपिसोड में ऐसी शॉट यूनियन के पास ही देखी थी। वो लड़की यूमेई पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ गुए आ जाता है, जो कहता है कि सेक्ट लीडर यून कृपया रुक जाइए, ये जगह स्नेक पीपल हाईलैंड है, हमें अपने असली मिशन पर ध्यान देना होगा। तो उसकी बात मान लेती है और जियोयान को यहाँ से निकल जाने को कहती है। जियोयान वहाँ से निकल जाता है। गुए यूमेई के पास जाकर कहता है कि हमें गलतफहमी हो गई थी, हम सिर्फ महारानी मेडुसा से मिलना चाहते हैं। यूमेई कहती है कि हम स्नेक मैन इंसानों के दुश्मन हैं और तुम हमारे खून के प्यासे हो, इसलिए चर्चा करने के लिए हमारे बीच कुछ नहीं है। अगर हमारे स्नेक मैन कबीले के 8 महान लीडर एकजुट हो गए तो तुम्हारी है जियामा एम्पायर की टीम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जियोयान यहाँ से दूर जाने लगता है, तभी याओ लाओ से बताते हैं कि आखिर में जो आदमी आया था वो गुहे द पिल किंग है। मुझे लगता है कि वो भी यहाँ हेवनली फ्लेम की तलाश में आया होगा। जियोयान इससे परेशान हो जाता है कि हर कोई हेवनली फ्लेम के पीछे है। मास्टर उसे सर पर मारते हैं, जिससे जियोयान के दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे समझ आता है कि जब गुहे और क्वीन मेडुसा हेवनली फ्लेम के लिए फाइट करेंगे तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा और स्वर्गीय ज्वाला को छीन लूंगा। मास्टर को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो बोर्डों का मैप निकालते हुए बताते हैं कि हमें आगे रेत के तूफान क्षेत्र से गुजरना होगा, जिससे हम स्नेक मैन श्राइन तक पहुंच जाएंगे। जियोयान उस तरफ निकल जाता है। वहीं गुए का साथी याशी कहता है कि हमें यूमेई को खत्म करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हमने देर की तो ये रानी के पास जाकर हमारे बारे में बता देगी और हमारी परेशानियां बहुत बढ़ जाएगी। गुए कहता है कि मैडम सहयोग करने से मना कर रही है, इसीलिए वो यांशी और फेंगली को उन्हें मारने को कहता है। यांशी और फेंगली यूमेई को घेर लेते हैं। यूमेई उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जियामा साम्राज्य के 10 मजबूत लोगों में से एक हो। यांशी और फेंगली उस पर हमला करते हैं, मगर अपने वीप से बचती है, मगर वो उन दोनों के सामने कमजोर पड़ रही थी, इसीलिए वो अपनी स्नेक टेक्निक से उन सभी पर हमला करके वहाँ से भाग निकलती है। गुए अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से मेडुसा से मिलने के लिए निकलना होगा। वहीं जियोयान मेडुसा के राज्य की बाहरी सीमा पर आ गया था, मगर उसे अंदर जाने का कोई तरीका नजर नहीं आता। तभी वहाँ से हुआशी गुजरती है, जो कुछ नर्तकियों को अपने साथ लेकर जा रही थी ताकि वो बलिदान समारोह में प्रदर्शन कर सके। जियोयान भी मास्टर की पिल की मदद से एक स्नेक वुमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक डांसर पर हमला करके उसकी जगह ले लेता है। वहीं यूमेई भी वापस महल में पहुंच जाती है और वो महारानी को बताती है कि जियामा साम्राज्य का गुए अपने साथियों के साथ हमारे राज्य में आ रहा है। वो हेवनली फ्लेम की तलाश में है, उसने मुझ पर हमला किया, मैं किसी तरह से बच गई। वो अपने साथ एक फाइट एम्परर को भी लेकर आया है, मगर उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो हमेशा नाकाम रहता है। एल्डर यिनशी महारानी को कहता है गुहे जल्दी ही हमारे मंदिर में पहुंच जाएंगे और मुझे चिंता है कि वो हमारे समारोह में दखल देंगे। महारानी अंदर से ही उन्हें कहती है कि मेरे आदेशों का पालन किया जाए। जब एक बार सूर्य उच्चतम बिंदु पर आ जाएगा तो हम तुरंत अपनी सैक्रिफिशियल सेरेमनी को स्टार्ट करेंगे। यिनशी उनकी बात मान लेता है। मेडुसा अब अपने मैजिक से 4 बॉक्स बनाती है, जिसमें नकली हेवनली फ्लेम होती है, ताकि वो गुहे का ध्यान भटका सके। वो चारों बॉक्स को यूमेई को देकर बताती है कि गुहे यहाँ आने वाला है और उसे सी हेवनली फ्लेम चाहिए, इसीलिए इन नकली हेवनली फ्लेम को हमारे शाइन के चारों कोने में रख दो और उन्हें धीरे धीरे इन्हें खोजने दो। यूमेई उनकी बात मान लेती है, मगर उन्हें बताती है कि वो छोटा लड़का जो पवित्र कुंड में पहुंच गया था वो अभी भी आजाद घूम रहा है, वो मेरे हाथों से बच गया था, इसीलिए उसका क्या करना है। महारानी कहती है कि एक छोटा सा फाइट मास्टर है, इसीलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही हम जियोयान को देखते हैं, जो मेडुसा के श्राइन में पहुंच चुका था, और जब यूमेई बाहर आती है तो मास्टर जियोयान को बताते हैं कि मैं हेवनली फ्लेम के ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ, मगर जब यूमेई पास आती है तो उन्हें एहसास होता है कि हेवनली फ्लेम नकली
है जियोयान वहाँ से निकलने लगता है, मगर यूमई उसे देख लेती है और उसके चाल ढाल से पता चल जाता है कि वो वही लड़का है। इसीलिए अपने सैनिकों को उसे पकड़ने को कहती है। वो खुद भी उसे पकड़ने जाने लगती है, मगर इंशी उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें महारानी के आदेशों का पालन करना होगा, इन हेवनली फ्लेम को छुपाओ। यूमई उनकी बात मान लेती है। वहीं जियोयान सैनिकों से बचकर भागने लगता है। वो अपने असली रूप में आ जाता है और चट्टानों से भागता हुआ एक घर के अंदर पहुंच जाता है जहां भी सैनिक आ जाते हैं, पर जियोयान उन्हें मारने लगता है और वहां से भागकर निकल जाता है। सैनिक उस पर भाले से हमला करते हैं, मगर वो बच जाता है। याओ लाओ अब बाहर आ जाते हैं और वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि वो असली स्वर्गीय फ्लेम के ऑरा को महसूस नहीं कर पा रहे थे। जियोयान ग्रीन लोटस पेडिस्टल को बाहर निकालता है, जो ग्रीन लोटस हेवनली फ्लेम का ओरिजिन था। मास्टर उसकी मदद से ऑरा को महसूस करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। जियोयान इससे परेशान होता है। अब स्नेक मैन श्राइन के सभी लोग सेरेमनी की वजह से नाचने लग जाते हैं। तभी शुभ घड़ी आ जाती है, क्योंकि सूर्य उच्चतम पॉइंट पर पहुंचने के साथ लाल हो चुका था। यूशी कहता है कि स्नेक स्पिरिट मेरे लोगों को अपनी ब्लेसिंग दे। तभी सूर्य में से रोशनी निकलती है और वहाँ एक ज्वाला निकल आती है। यूशी भी उसमें पावर ऐड करते हैं, जिससे वहाँ टेम्पल के ऊपर से असली हेवनली फ्लेम में एक ज्वाला गिरती है, जिससे एक्टिवेट हो जाता है। इससे जियोयान के पेडिस्टल में भी हेवनली फ्लेम की ऊर्जा महसूस होती है और उन्हें पता चल जाता है कि हेवनली फ्लेम टेम्पल में है। जियोयान वापस से स्नेक वुमन का गेटअप ले लेता है और टेम्पल के बाहर पहुंच जाता है, मगर वहाँ काफी लोगों के होने के साथ साथ हाई सिक्योरिटी भी थी। तभी वो जगह हिलने लगती है। स्नेक स्पिरिट की ब्लेसिंग की वजह से वहाँ मौजूद कुछ दिव्य चट्टानें आसमान में तैरने लगती है और अब सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी, इसीलिए डांसर्स भी डांस करने लगती है। जियोयान भी उनके साथ प्रार्थना करने लगता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। तभी वहाँ गुए अपने साथियों के साथ आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।